हाय बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सारे बच्चे इसको मैक्सिमम मिनिमा से कंपेयर करके देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ और कर रहे हैं। सो लेट्स डू इट कि देखते हैं कि ये कैसे होता है एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन दिया गया हमारे को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17। फाइंड द, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल पता करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, और यू कैन से dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, वहां पे खुद से मेंशन कर लेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग नंबर लाइन पे फैक्टर्स बना लेंगे। पहले फैक्टर्स बना लेंगे, मतलब हो सकता है हम ऐसे बना पाए एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नंबर बना सकते हैं, फैक्टर्स में बना सकते हैं। इसे हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं? नंबर लाइन पे, दोनों के लिए, ग्रेटर देन के लिए भी। अब लिखेंगे आगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब उस नंबर्स में यहां दिखाएंगे हम लोग, ए ये क्या हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा सी, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ विल रन लाइक दिस। आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, लाइक दिस। तो जो ग्राफ के नीचे का एरिया है वो तो निगेटिव लेते हैं, ये भी निगेटिव होगा, ऊपर वाला चीज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस केस में अगर मैं ए की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी से ए तक फंक्शन इज नेगेटिव लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन, क्योंकि यहां भी माइनस है, माइनस बी कॉमा सी, ये दो में डिक्रीजिंग है, निगेटिव फंक्शन है। और अगर इंक्रीजिंग की बात होगी तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला a कॉमा माइनस बी, ऐसा कुछ, और यूनियन c से लेके इंफिनिटी तक, ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट। अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें यही फॉलो करना है। तो देखते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं। लेट्स डिफरेंशिएट इट एंड फाइंड इट। तो मैं लिखूंगा यार एफ डैश एक्स स्टेप 1 3x² माइनस 24x प्लस 36। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 3 तो आप कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस ऑफ 8x प्लस 12। अब इसका फैक्टर्स बना पाएंगे? क्या लगता है, बना के देखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x प्लस 12, दिस वन। तो अगर मैं x कॉमन ले लूं यहाँ पे तो मेरे को मिल जाएगा x माइनस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा x माइनस 6। तो मुझे क्या मिला, x माइनस 6 और x माइनस 2, है ना। 2 फैक्टर्स ऐसे मिल गए हमारे को, कभी 2 मिलेंगे कभी 3 मिलेंगे, तो घबराने का नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं, सपोज ये इंक्रीजिंग होगा, लेट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहां लिख लो ऐसे ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लूंगा, x माइनस 2 0 लूंगा, तो 2 वैल्यूज आएंगी ना, 6 एंड 2। इसे नंबर लाइन पे आप दिखाओ। लाइट चली गई, थोड़ा अंधेरा होगा, ट्राई टू मैनेज इट। तो यहां मैं लिख रहा हूं 2, यहां लिख रहा हूं 6, एंड वी कैन डू द कर्व लाइक दिस। तीसरा होता तो फिर नीचे चले जाते लाइक दिस। तो हमारे को ये हुआ ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे को फिलहाल इंक्रीजिंग पे ध्यान देना है, मींस पॉजिटिव रीजन में कंसंट्रेट करना है मुझे। तो आप देख लीजिए ग्राफ तो कहीं भी जा सकता है ना, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, पॉजिटिव एरिया।
और जब डिक्रीजिंग की बात होगी तो देखो यहाँ नेगेटिव है, 2 से 6 के बीच में ग्राफ इज गोइंग डिप, दैट मीन्स नेगेटिव एरिया मिल गया मुझे, तो मैं लिखूंगा 2,6, दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट डाउन करो, मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा आपको। Let's take second example. We have y is equal to this function is an increasing function of theta in 0, pi by 2. ठीक है बच्चों, मतलब इंटरवल दिया गया 0 to pi by 2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि जो मैं f डैश x निकालूंगा या फिर dy by dx निकालूंगा वो मेरे को पॉजिटिव मिलनी चाहिए इन दिस इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy by dx। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन रूल लगाने वाला हूं मैं, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ऐसे करते हैं ना बच्चों, इजी तो है, थोड़ा सा ये लेंदी होता है प्रोसेस, और 4 साइन थीटा इंटू 0 माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ तो थीटा ही थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, क्या मिल जाएगा, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। दिस वन, तो ये तो पूरा हो जाएगा 4 ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक चल रहे हैं हम लोग, ठीक चल रहे हैं, और यहाँ एलसीएम भी लेना पड़ेगा मुझे, दैट मीन्स 8 cos थीटा प्लस 4, ये पूरा चीज मिलके मेरे को प्लस 4 देगा, क्योंकि मैं 4 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, मैं इसको यहाँ पे ले जाके एलसीएम लेके खोल दे रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई है, आप खुद से कर सकते हो, इज नथिंग सम बिग कॉन्सेप्ट, माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये मिला मुझे। अब मुझे क्या करना चाहिए, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा, उसके बाद ये 4 तो गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक ही लग रहा है मुझे, गलत तो कहीं लग नहीं रहा है। नाउ आई कैन टेक cos थीटा कॉमन आउट, cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, राइट, दिस इज योर dy बाई डी थीटा। अब बच्चों अब हम इस इंटरवल की बात करते हैं 0 to pi by 2, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कांस्टेंट, पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं, सो कॉस इज वन ऑफ देम, सो कॉस इज आल्सो पॉजिटिव, यहां लिख सकते हैं cos थीटा is positive in theta belongs to 0, pi by 2, राइट, नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी कि cos थीटा ये पॉजिटिव होगा, और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके 1 होती है, मिनिमम -1 होगा तो ये 5 हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और मिनिमम भी अगर ले ले 1 फिर भी पॉजिटिव होगा, सो 4 माइनस cos theta always positive, cos theta is also positive, right, और ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, that means I can write dy by d theta is positive in theta belongs to 0, pi by 2, that means y is an increasing function in 0, pi by 2। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो प्रोसेस को, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।